आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान की अमेरिका को सख्त वार्निंग, कहा दुश्मन नेवी को मिलेगा सख्त जवाब, हमारे पानी दुश्मन के लिए जहन्नुम बन जाएंगे। पीओजेके में तनाव तेज, जेडब्ल्यूएसी ने इस्लामाबाद को 48 घंटे का अल्टीमेटम किया जारी, 9 जुलाई को फैसला कुन एहतजाज की दी वार्निंग। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 440 करोड़ रुपए किए फ्रीज, 160 करोड़ ट्रांसफर मामले में कार्रवाई तेज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड के हवाले से दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के लिए सभी जमातों को दी दावत, कहा रियासती हैसियत की बहाली में पहले से ही काफी देर हो चुकी है। ट्रंप का ईरान पर सख्त बयान, कहा ईरान से बात करना वक्त जाया करना है, मुआहदा मेरे लिए खत्म हो चुका है। और एनआईए की 9 रियासतों में आईएसआईएस और एक्यूआईएस से मुतल्लिक 20 जगहों पर छापेमारी, ऑनलाइन दहशतगर्दी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में तनाव मजीद बढ़ चुका है। ईरान की नेवी के कमांडर की जानिब से सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर किसी मुल्क ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तो ईरानी समंदरी हदूद उसके लिए जहन्नुम साबित होंगे। उन्होंने कहा है कि जो भी दुश्मन नेवी ईरान के समुद्री इलाके में दाखिल होने की कोशिश करेगी, उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। इस बीच ईरान के जॉइंट मिलिट्री कमांड ने भी यह बयान जारी करते हुए इल्जाम लगाया कि अमेरिका ने ईरान के जनूबी इलाकों को निशाना बनाकर खुली दुश्मनी का मुजाहिरा किया। ईरानी फौज की जानिब से कहा गया कि इस कार्रवाई का करारा और कुचल देने वाला जवाब दिया जाएगा और तेहरान हरगिज अमेरिका को उसके इंतजाम में दाखिल देने की इजाजत नहीं देगा। वहीं ईरान का यह कहना है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाली तिजारती जहाजों और तेल के टैंकर्स के लिए सिर्फ वही रास्ता महफूज होगा जो कि ईरान तय करेगा। दूसरी तरफ से ही अमेरिका ने मंगल के रोज ईरान पर एक और सिलसिलावार हमला किया और ईरान को तेल फरोख्त करने की इजाजत देने वाला लाइसेंस भी मंसूख कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सियासी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जेडब्ल्यूएसी ने इस्लामाबाद हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए वार्निंग दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो 9 जुलाई को बड़ा और फैसला कुन एहतजाज किया जाएगा। कमेटी ने ऐलान किया है कि उनका धरना तमाम मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ कश्मीरी डियास्पोरा ने भी 9 जुलाई के एहतजाज में शामिल होने की अपील की है। इधर रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। बताया जा रहा है कि 600 से ज्यादा सिविल राइट एक्टिविस्ट और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कि मुख्तलिफ इलाकों से गोलाबारी, फायरिंग और झड़पों की खबरें भी सामने आई हैं। हजारों मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुहासरा खत्म किया जाए, कम्युनिकेशन सर्विस बहाल की जाए, खाने पीने की अशिया और दवाओं की लगातार फराहमी यकीनी बनाई जाए और गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा किया जाए और 38 नुकाती लिखित मुआहदे पर अमल किया जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पैसों की गैरकानूनी लेन देन और मशकूक रकम के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स में मौजूद 440 करोड़ रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया है। ईडी के मुताबिक ये मामला बेईमानदाराना माली लेन देन और मशकूक फंड्स को मुख्तलिफ जराए से ट्रांसफर करने से जुड़ा हुआ। इस सिलसिले में ईडी ने कल ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ही 5 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। ये छापे एविएशन सेक्टर में काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी से जुड़े मकामात पर मारे गए। जांच के दौरान ईडी को मालूम हुआ कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के दरमियान ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट से तकरीबन 160 करोड़ रुपए इस प्राइवेट कंपनी और उससे जुड़ी हुई एक दूसरी एंटिटी को ट्रांसफर किए गए। ईडी अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि पैसों की असल जरिए और उनके इस्तेमाल के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 170 नुमाइंदे, जिनमें की मजहबी रहनुमा, तिजारती तंजीम, रिटायर्ड अफसरान और तालीमी माहिरीन शामिल थे, उन्होंने एक इजलास में मुतफ़िक़ी तौर पर स्टेटहुड की फौरन बहाली की हिमायत की और मरकजी हुकूमत से इस फैसले को बिला ताखीर लागू करने की अपील की। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि इजलास के बाद ही एक मुख्तसर करारदाद भी मंजूर की गई और 20 जुलाई को होने वाले एहतजाज के लिए सबकी हिमायत हासिल की। उन्होंने यह भी कहा कि इस एहतजाज के लिए सिर्फ इंडिया ब्लॉक ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों और मुल्क भर की दूसरी सियासी पार्टीज को भी दावत दी जा रही है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो या एनडीए से बाहर हो। उनकी जानिब से यह भी बताया गया कि मुल्क भर की सियासी जमातों को दावत भेजी जाएगी। साथ ही कहा गया कि आज से बात हुई जिन्होंने कश्मीर और कठुआ में मौसम की सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की और जरूरत पड़ने पर मरकज की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। टीचर्स की भर्ती के बारे में भी उन्होंने कहा है कि सीआईडी वेरिफिकेशन की वजह से तकरूरी अमल सुस्त हुआ, लेकिन अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और टीचर्स जल्द ही स्कूल में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस बात को भी रद्द कर दिया गया कि 1500 से ज्यादा स्कूल अब भी सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं और कहा कि यह पुरानी रिपोर्ट है। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर उमर अब्दुल्ला की जानिब से अमन की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा गया कि सीज फायर मुस्तकिल होना चाहिए और जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बुध के रोज कहा गया कि ईरान के साथ जो आर्जी मुआहदा हुआ था वो अब उनके नजदीक खत्म हो चुका है। ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मेरे लिए ये मामला अब खत्म हो चुका है, सीज फायर खत्म हो गया है, क्योंकि ईरान के साथ बात करना सिर्फ वक्त जाया करने जैसा है। उनकी जानिब से यह बयान उस वक्त दिया गया जब उनसे इस मुआहदे के मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया गया। इसके बावजूद ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया कि वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने की इजाजत देंगे। ट्रंप ने यह बयान अपने 2 रोजा समिट के दौरे के दौरान दिया है। यह बयान उसके चंद घंटों बाद सामने आया जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका का यह कहना है कि यह कार्रवाई में तेल के जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई थी। और एनआईए की जानिब से बुध के रोज ही मुल्क की 9 रियासतों में 20 मकामात पर छापे मारे गए। ये कार्रवाई ही उस मामले में की गई है जहां पर ऑनलाइन जरिए से नौजवानों को गुमराह करके हिंदुस्तान में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद और जिहाद के जरिए इस्लामी रियासत कायम करने की साजिश की जा रही थी। एनआईए के मुताबिक मुलजिमों पर जिहाद की सोच को फैलाने का इल्जाम है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के 5, आंध्र प्रदेश के 4, महाराष्ट्र के 3, दिल्ली के 2 और बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और मगरबी बंगाल के एक मकाम पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए हैं, वहीं जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि साजिश से जुड़े हुए मजीद मजबूत सबूत मिल सके। एनआईए की विशाखापट्टनम ब्रांच ने 13 मई को विजयवाड़ा पुलिस से यह मामला अपने कब्जे में लेकर एफआईआर दर्ज की थी। अब तक इस केस में 11 मुलजिम और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।